आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल पूर्णिया में थे, आज किशनगंज में रहेंगे। बिहार का दो दिन का दौरा है। जदयू, राजद, कांग्रेस सभी लोग ये क्यों आए? बहुत सारे लोगों ने कहा किसी विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, क्या बेरोजगारी पर आप चर्चा कीजिएगा, क्या क्या दीजिएगा। लेकिन अमित शाह जी अपना जो जमीन खिसक गया था, जो झूठा प्रेम, हम तुम्हें चाहते हैं जन्म जन्म तक, 7 जन्म तक, वह जो झूठा प्रेम था जदयू और भाजपा का, जिनके बल पर, भाजपा के बल पर जदयू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। भाजपा का ही प्रेम था झूठा। ये सुशील मोदी जो अभी बोलते हैं, इन्होंने तो नीतीश कुमार के एजेंट का काम किया है, भाजपा को तोड़ने का काम किया है। उदय सिंह पप्पू पूर्णिया से सांसद हुआ करते थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने एक संस्था बनाई, वे संसद थे, और लेकिन उनको हटाने के लिए नीतीश कुमार ने चाल चला। एक सुशील मोदी जी नीतीश कुमार जी के साथ हो गए और जदयू का वहाँ पर कुशवाहा जी वहाँ के संसद बन गए। सुशील मोदी जी भाजपा के ये उदय सिंह पप्पू को भी नहीं हटाने का भी प्रयास किए, और पुतुल सिंह बाका वहाँ पर जाकर के बोले सुशील मोदी जी सब तो सीट राजपूते को दे देंगे हम। ये सुशील मोदी आज जैसे नीतीश तेजस्वी यादव जी का 80 विधायक है राजद का बिहार विधानसभा में, और 44 विधायक है जदयू का। लेकिन क्या प्रेम था, क्या बात है। आज तेजस्वी यादव जी इनको नेता ही नहीं मान लिए, बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं मान लिए, भारत के भावी प्रधानमंत्री तक मान लिए। अब तो दोनों आदमी का हिस्ट्री तो जाने भगवान। यही बात प्रेम था सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी में। ये भाजपा को कॉन्डन करने के लिए ये सुशील मोदी जी नीतीश कुमार जी का एजेंसी का काम करते थे। उदय सिंह पप्पू को भी हटाए थे, जो दिग्विजय सिंह की पत्नी बांका पुतुल सिंह वे भी संसद हुआ करते थे बांका से। वहाँ भी जाकर के सुशील मोदी जी कहते हैं, ये अपने से नहीं बोलते हैं, जैसे अभी तेजस्वी यादव जी बोलते हैं वैसे बोल रहे थे सुशील मोदी जी। लेकिन झूठा प्रेम, और दूसरे की ज़मीन पर अगर आपने अपना घर बनाने के लिए सोचा है, दूसरे ज़मीन पर घर बनाने के लिए सोचा है, बहुत दिनों तक नहीं आता है। अगर आपकी ज़मीन रहेगी तो आज नहीं, 200 वर्षों के बाद, 400 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद, 5000 वर्षों के बाद आपका ज़मीन पर आपका घर बनेगा। जैसे आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। कितने वर्ष हो गए? आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था, आज से 1.5 लाख वर्ष। उसके बाद टूटता, और जो बचा खुचा तो औरंगजेब के समय में टूटा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने तोड़ा। उसके बाद केंद्र सरकार में जो सरकार बनी उसका भी निर्माण नहीं किया। लेकिन आज भाजपा और सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सौजन्य से आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, क्योंकि भगवान राम के पास में ज़मीन था। आपके ज़मीन पर आप ही का घर बनेगा, आपका ही जनरेशन का घर बनेगा, आपके ज़मीन पर मेरा घर नहीं बनेगा। और बनेगा भी 2-4 दिन के बाद टूट जाएगा। आज भाजपा की ज़मीन पर नीतीश कुमार जी का
16 सांसद है जदयू का, और 14 में इनको 2 गो था। वो कैसे था 2 गो? तो 2 गो वैसे था जैसे आज 44 सदस्य है बिहार विधानसभा में, 30-30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है, कहीं नहीं सुनवाई होती है, सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम जो अपना जमीन खिसक गया था झूठा प्रेम में, नीतीश कुमार के प्रेम में भाजपा का, उसको वापस लाने के लिए अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे, अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। वो अपना ज़मीन को वापस करने के लिए आए थे। इसलिए हम पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू से और बांका के पूर्व सांसद पुतुल सिंह से, और जहाँ जहाँ जदयू का MP है वहाँ वहाँ पर सभी प्रत्येक प्रबल दावेदार, भाजपा के जो प्रबल दावेदार हैं, सभी जगह राजपूत का सीट था। उस सीट को काट करके जदयू ने ये सुशील मोदी के माध्यम से राजपूत का भी कद छोटा किया। दोनों सीटें राजपूत का था, पूर्णिया और बांका, लेकिन वहाँ पर अपना उम्मीदवार दे दिया। लेकिन अब क्या होगा? और इसलिए उदय सिंह पप्पू से मेरा आग्रह है, आप केंद्रीय नेतृत्व से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से आग्रह है, उदय सिंह पप्पू को पुनः भाजपा में लावे और केंद्र सरकार तत्काल मंत्री बनावे, क्योंकि ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार से दोनों से प्रेरित थे और इन्हें जबरदस्ती भाजपा से हटाया गया था। ये सुशील मोदी जी आपके हटवाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, और ये झूठा प्रेम दिखा करके नीतीश कुमार जी भाजपा का जमीन झटक के बहुत बड़ा बिल्डिंग, आज प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। 243 बिहार विधानसभा में 44 सीटें आप भाजपा जदयू को है विधायक, उसमें भी 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित, उसमें भी 20 सीटें अधिक जदयू का ही है। जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर घर बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या है। हम उदय सिंह पप्पू से आग्रह करते हैं, आप भाजपा से संपर्क कर, क्योंकि वहाँ पर जदयू का सीट है और कांग्रेस पार्टी अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को ही सबसे बड़ा नेता मान लिए हैं। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार जी को ही मान लिए, इसलिए कांग्रेस का क्या होगा वह तो भविष्य की बात होगा। लेकिन अपना वहाँ पर सीट जदयू का है पूर्णिया और बांका, जहाँ जहाँ जदयू का संसद है वहाँ वहाँ अपना दावेदारी भाजपा वाले जो कद्दावर नेता हैं उनको ठोकना चाहिए, क्योंकि इन्हें भाजपा इनसे ज़मीन ले लेगी। 16 सांसद हो गए हैं, 14 में तो दो जीते थे, कैसे कैसे जीते ये तो आपके ऊपर है, लेकिन 14 तो वैकेंसी तो ऐसे है, 14 पर तो 16 पर तो ऐसे वैकेंसी है जदयू के, और इनका तो ज़मीन है नहीं। ज़मीन तो अब राजद का है, भाजपा वाला अपना ज़मीन ले लेगा। इसलिए उदय सिंह पप्पू को और पुतुल सिंह से आग्रह है, मुंगेर में भी धनराज सिंह के परिवार के बच्चे हैं, वहाँ भी वो सांसद हुआ करते थे, और जहाँ पर जहाँ जदयू का संसद है वहाँ वहाँ भाजपा को अपना प्रबल दावेदारी, जो व्यक्ति वहाँ पर मजबूत हैं, इसमें से 5 से 8 सीटें 16 में से राजपूत का सीट है, उसको काट करके सुशील मोदी जी जैसे व्यक्ति और नीतीश कुमार जी जैसे झूठा प्रेम दिखाने वाले, जब लोकसभा का 19 में सीट बढ़ा जा रहा था तो नीतीश कुमार जी कहते थे छोटा क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है, छोटा भाई हम बराबर का हिस्सा लेंगे, हम 17 सीटें लेंगे। 17 सीट तो ले भी लिए, 16 पर जीत भी गए, और झूठा प्रेम आज नरेंद्र मोदी से अच्छा ये सुशील मोदी जी कहने वाले थे, नरेंद्र मोदी से बेहतर ये भी होंगे नीतीश कुमार जी। आज
नीतीश कुमार जी ने अपना असली चेहरा दिखाया केंद्र सरकार को, भाजपा को। अब ये प्रधान मुख्यमंत्री तो बनाए आप, कहाँ गए थे आप लोग भाजपा वाले? 75 विधानसभा में आपका सदस्यता था। संविधान का मान्यता है बड़े दल को, बड़े राजनीतिक दल को सदन में सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। संविधान की मान्यता है बड़े राजनीतिक दल की विधानसभा हो या लोकसभा में जो सबसे बड़े गठबंधन हो या सबसे बड़े पार्टी हो, विधायक दल हो या लोकसभा में संसद सदस्य, उन्हें ही निमंत्रण दिया जाता है सरकार बनाने का। लेकिन बिहार में लोक मान्यता, संविधान का अवधारणा और संविधान की व्याख्या को अपने अपने ढंग से शुरू किए। आज कहाँ गए भाजपा वाले? आपने संविधान का, परंपरा का अवहेलना किए। आज यही आपका हस भाजपा वाले को हुआ। संविधान की मर्यादा को बनाए रखना केंद्र सरकार का पहला कर्तव्य होता है, लेकिन कौन कहे, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए मैं चुप रहता हूं। ये संविधान की व्याख्या नहीं है। संविधान में और राज्य में और केंद्र में ऐसा नियम है, संविधान में इस व्यवस्था है, सबसे बड़े राजनीतिक दल को, जो लोकसभा में सबसे बड़े बहुमत दल के नेता हो, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए निमंत्रण जाता है। राज्य में सबसे बड़े गठबंधन को और राज्य विधानसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़े गठबंधन के नेता होते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण देने का व्यवस्था है संविधान में। लेकिन उस मर्यादा को आपने तोड़ा। आज क्या हर्ष हुआ? आज क्या हर्ष हुआ? इसलिए हम आज ये बात नहीं करते हैं। ये 16 सीटें जदयू का है, इन पर 8 से अधिक सीटें राजपूत जाति के लोगों का है। उदय सिंह, पप्पू, पुतुल सिंह, पूर्णी और मुंगेर में ये ललन सिंह सब 14 में कहाँ गए थे, कितना वोट आया था, ये बताते ना। ललन सिंह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। 14 में कितना वोट आया था? बहुत सारे सांसद जो हैं आज भाजपा के पास सांसद है जदयू के, लेकिन इन्हें तो लाख वोट भी नहीं मिला था, 50,000 वोट भी नहीं मिला था। दूसरे के बिल्डिंग पर, दूसरे की ज़मीन पर घर बनाने के लिए इनसे सीखिए। आज जैसे मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का 80 विधायक है और ये मुख्यमंत्री हैं और ये सपना भी देख रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी जमीन को, जो जमीन भूल चूक से झूठा प्रेम में ये अफसाना है, ये प्यार का फसाना है, ये आप सुने होइएगा। उस जमीन को वापस करने माननीय अमित शाह जी बिहार आए थे, अमित शाह जी। और इसलिए जो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, जहाँ जहाँ जदयू का है वहाँ पर अपना प्रबल दावेदारी शुरू कर दीजिए। आपके राजनीति के लिए भविष्य में अच्छा होगा। धन्यवाद।